हेलो ऑल, ये है जीओसी पार्ट 1 आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। और इसमें हम बात करने वाले हैं डीप स्टडी अबाउट एल्केन्स, जिसको मैंने पार्ट 2 मास्टर्स का नाम दिया है। और इसके आगे पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आने वाले हैं। अच्छा, ये कोर्स मेनली है बेसिकली 11th 12th सीबीएसई जेईई मेंस एंड एडवांस और नीट एस्पिरेंट्स के लिए। क्योंकि देखो, नोमेनक्लेचर तो हर चीज़ में लगता है यार। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर आना चाहिए, किसी चीज़ का नाम पता होगा तभी हम उसे खरीद पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले नाम जानना ज़रूरी होता है हर चीज़ का। आज के कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो अबाउट एल्केन्स। एल्केन्स की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास आज हैं पढ़ाने के लिए 9 बेसिक रूल्स, कॉम्प्लेक्स एल्केन्स, इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स, साइक्लो एल्केन्स और क्वेश्चंस। ये इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं कॉमन नेम्स पर जो हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से निकालते हैं कुछ कॉमन नेम्स, वो उन्हीं कॉमन नेम्स पर क्वेश्चन आ जाता है मेंस में। ठीक है, तो इसको मिस मत करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बेसिकली जो कोर्स है हमारा मास्टर्स का आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का, ये उसका कुछ ओवरव्यू मैंने दिखा रखा है यहाँ पर। क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया कि देखिए, जो एल्केन्स है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस हैं, साइक्लो एल्केन्स हैं, और जिसको हमने कॉम्प्लेक्स एल्केन्स का नाम दिया है, ये सब कुछ कवर होने वाला है इसी वीडियो में। साथ में जो अगली वीडियो होगी वो एल्कीन्स और एल्काइंस में होगी, साइक्लो एल्कीन्स में होगी, साइक्लो एल्काइंस में होगी। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, अल्कोहल के लिए अलग, एल्डिहाइड कीटोन के लिए अलग, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स के लिए अलग, एसिड एमाइड और ईस्टर की अलग, और ईस्टर नहीं एस्टर। और उसके बाद साइनाइड, एमाइंस और ईथर की अलग। उसके बाद जो बनेगी हमारी वो पॉलीफंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन पे बनेगी, एंड देन बाईसाइक्लो और साइक्लो और स्पायरो कंपाउंड्स पे। स्पायरो कंपाउंड्स तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेंस को। खैर, ये सब बातें हो गई। उसके बाद ये मैं बताना चाहूँगा आपको एक बात कि क्योंकि ये जो वीडियो है वो अबाउट एल्केन्स है, तो इसमें देखिए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं, मतलब सिर्फ एल्केन्स ही पढ़ाएंगे, मतलब फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं करने वाले हैं ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा क्या इन्वॉल्व ही नहीं किए हैं, क्योंकि एल्केन्स में खुद ही इतने वेरिएशन हो जाएंगे कि आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फ़िलहाल। जब हम फंक्शनल ग्रुप में आएंगे तो हम सेपरेटली बहुत सारे रूल बताने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप की, उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मिक्स करके, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ इसमें मिस्टेक्स बताने वाले हैं कि क्या मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है, नॉर्मल बच्चों से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कुछ रूल्स हैं जो हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किए थे कि नेम को लिखने के लिए हमारे को 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, प्रेफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। सफिक्स के भी प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, 2 हमारे पार्ट होते हैं, और प्रेफिक्स के भी प्राइमरी प्रेफिक्स और सेकेंडरी प्रेफिक्स। अच्छा, ये जो दोनों होते हैं इनकी पोजीशंस एक्चुअली इंटरचेंज होती हैं। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब क्वेश्चन आएगा तब समझ में अच्छा आएगा। फिलहाल ये हम ओपन कंपाउंड्स की बात करते हैं और क्लोज कंपाउंड की बात करते हैं। तो ओपन कंपाउंड की बात करेंगे तो कुछ नहीं लगाएंगे, और क्लोज कंपाउंड की बात करेंगे तो साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसी साथ साथ जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है वो ब्रांचिंग बताता है कि हमारे पास कहाँ पर क्या ब्रांचिंग है। वर्ड रूट क्या करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बताता है, मैथ एट प्रोप ब्यूट, ठीक है, पेंट वगैरह। और बाकी प्रीफिक्स क्या करते हैं, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स बताते हैं कार्बन में बॉन्ड कैसा है। अच्छा, प्राइमरी को 1 डिग्री भी बोलते हैं और सेकेंडरी को 2 डिग्री भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे 1 डिग्री करके लिख के आ जाता है, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन करके, तो आप समझ जाना कि प्राइमरी सेकेंडरी की बात हो रही है। खैर, फिलहाल अभी बात नहीं करते उसकी। तो यहाँ पर हम, क्योंकि प्रेफिक्स की जगह पे हमारा प्राइमरी सफिक्स में एन होगा, क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होने वाला है, मेन चेन में जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे या मेन चेन जो भी होगी उसको हम बोलने वाले हैं सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सेकेंडरी सफिक्स, तो चलो जो भी है हम लगाएंगे बाद में। खैर, प्राइमरी सफिक्स हमारा कांस्टेंट हो गया, हमेशा एन यूज़ करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सब में एल्केन की बात हो रही है, सिंगल बॉन्ड ही आने वाला है। वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन आइटम यूज़ कर लेंगे, प्रीफिक्स में ब्रांचेस यूज़ कर लेंगे, ब्रांचिंग कैसी होगी, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में ओपन चेन लगेगी। ठीक है, इतनी तो बात ठीक है, नॉर्मल बात है सब, ऐसे नाम लिखने जाएंगे। अच्छा चलो पहला रूल देखते हैं फिर। पहला रूल कहता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर मैं इसी चेन की बात कर लूँ तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती थी, पर यहाँ से नंबरिंग करने पे हमें 7 कार्बन मिल रहे हैं, जबकि यहाँ से नंबरिंग करने पे हमें 8 कार्बन मिल रहे हैं, तो हमने इस चेन को प्रेफर किया, इसको नहीं किया। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, समझ में ईजी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये वाली चेन की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके देखो हमने कैसे तोड़ा इसको। 5 कार्बन ऐसे भी मिल सकते हैं, 5 कार्बन ऐसे भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाली प्रेफर की है। अच्छा, क्यों प्रेफर की है इसमें ये वाली, क्योंकि इस वाली कार्बन चेन में ये जो हमारे पास बैठ रहा है ब्रांच, इसका नाम कैसे लिखोगे भाई,
ये कुछ कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल जब हमें प्रॉफिट करना है तो हम ये देखेंगे कि हमें ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यहाँ पर सिर्फ एक ही ब्रांच है जो इस वाले कार्बन से जुड़ी है, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ब्रांच इधर भी और एक ब्रांच इधर भी है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस जहाँ पे ज़्यादा होंगी हम वहाँ प्रेफर करेंगे। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। अच्छा, इफ़ टू एंड मोर देन टू लॉन्गेस्ट कार्बन चेन्स आर देयर, मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे ये वाला कंपाउंड है, इसमें इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, दोनों बार 6 ही बैठेगा। देन सेलेक्ट दैट वन हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, जिसमें ज़्यादा ब्रांचेस हो वो सेलेक्ट करो, है ना, या फिर जिसमें ब्रांच ज़्यादा पास हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 पर एक ब्रांचिंग आ रही है ये CH3 वाली, बट अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 पर आ रही है, तो पास किससे है, 3 वाले से, तो इसलिए मैं ये वाली नंबरिंग प्रेफर करूँगा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो नंबरिंग, डू नंबरिंग फ्रॉम द साइड फ्रॉम द विच द ब्रांचेस गॉट द लीस्ट पोजीशन, ये तो ठीक ही है, और इसको हम लोएस्ट पोजीशन रूल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, लोएस्ट पोजीशन रूल। अच्छा, साथ ही साथ इसका नाम अगर मैं लिखता चलूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रांचिंग की बात करेंगे पहले, क्योंकि देखो ओपन तो है ही, है ना, तो हमारी जो प्राइमरी प्रेफिक्स था वो हमारा था ओपन, अगर क्लोज होता तो साइक्लो यूज़ करते, तो ओपन तो यहाँ पे ओपन के लिए तो कुछ यूज़ ही नहीं होता। अब आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम बताते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग कैसी है, देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग हो रखी है मेथाइल की, इसके साथ साथ पोजीशन भी बतानी पड़ेगी। पोजीशन क्या है इसकी, 3 मेथाइल, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से नंबरिंग की है ना, ऐसे करके यहाँ से वहाँ पर, तो 3 मेथाइल। उसके बाद कितने कार्बन आइटम है, 6, तो उसके लिए हेक्स यूज़ किया है, एन यूज़ किया है क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप कोई है नहीं, इसलिए आगे कोई लगानी हो एक एसिड वगैरह कुछ भी नहीं लगा, तो 3 मेथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। अच्छा, अगली में क्या करने वाले हम, देखो अगला है हमारे पास ऐसा कुछ कि अगर हम यहाँ से चुनते हैं तब भी 6 ही बैठते हैं, इधर से चुनते हैं तभी 6 ही बैठते हैं नंबरिंग में, ठीक है। साथ ही साथ ब्रांचिंग भी सेम बैठती है, इधर से करते हैं तब भी ब्रांचिंग 3 है, और इधर से करते हैं तब भी ब्रांचिंग 3 है, एक ये ब्रांचिंग, एक ये ब्रांचिंग, और एक भी ये ब्रांचिंग है ना भाई, ठीक है ना, तो 3 ही ब्रांचिंग बैठ रही दोनों साइड से। अब क्या करें भाई, अब हमें लोएस्ट सम रूल का यूज़ करना पड़ेगा। लोएस्ट सम रूल क्या कहता है, लोएस्ट सम रूल ये कहता है यार दोनों तरफ से नंबरिंग करके देखो और फिर ब्रांचेस पे जो नंबर आ रहे हैं उनको लिख लो, ठीक है, एंड देन उनका सम कर लो, और जो सम छोटा आएगा उस वाले नंबरिंग को प्रेफर करना। जैसे मैंने इस वाली नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6 करके कर रखा है इस साइड से, तो इस साइड से जो पहले मेरे पास मिलती है ब्रांच वो मुझे 2 नंबर में मिलती है, ठीक है, मिल गई ये वाली। अगली ब्रांच भी मेरे को 2 ही नंबर पर मिलती है, ठीक है भाई, मिल गई ये वाली। एंड देन नेक्स्ट वाली मेरे को मिलती है 5वें नंबर पे, क्योंकि मैंने नंबरिंग इधर से करी है, ठीक है, ऐसे मैंने लिख लिया। सेम मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3 4 5 6 और फिर नंबर लिखूँगा 2 5 5। इनका जब सम करूँगा तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा 9 और यहाँ पे मिलेगा 12। 9 छोटा होता है यार, सीधी सी बात है, तो लोएस्ट सम के हिसाब से मैं ये वाली नंबरिंग प्रेफर करूँगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसका नंबरिंग हो गई, इसकी नाम कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात और, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कार्बन 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 कार्बन, तो यार इसकी वैलेंसी तो पूरी कर लोगे ना। मैंने पहली वीडियो में बताया अपनी नोमेनक्लेचर के इंट्रोडक्शन में कि कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट नेचर का होता है जो 4 बॉन्ड बनाता है, और अगर उसकी एक बॉन्ड यहाँ बन रखा है तो कितने बचे, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो यार, ठीक है, और CH3 लिख दो, ठीक है। तो ऐसे करके हमें इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करनी होती है, जिससे हमें पूरा कंपाउंड मिल जाता है। मैं कई जगह पर खाली CC लिखूंगा, आपको खुद हाइड्रोजन लगाना होगा, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का यूज़ नहीं है यार, कार्बन का यूज़ है, ठीक है। अच्छा, तो ये इसकी हम नंबरिंग कैसे करने वाले हैं, देखो 2 पर और 5 पर मेथाइल है, तो हम मेथाइल को कैसे लिखेंगे, हम 3 मेथाइल को लिखते हैं ट्राई मेथाइल, 2 मेथाइल होती तो डाई मेथाइल, 1 मेथाइल होती तो मेथाइल ही, ठीक है, और अगर 4 मेथाइल होती तो क्वाड मेथाइल, ठीक है। तो ऐसे करके यूज़ करेंगे 2,5 ट्राई मेथाइल, ये पूरी ब्रांच हो गई हमारी, ये ब्रांचेस हो गई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी वर्ड रूट की, हेक्स, एंड देन प्राइमरी सफिक्स एन, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स कोई है ही नहीं, फंक्शन ग्रुप, ठीक है। इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन भी हम बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है, देखो ये एक नया कंपाउंड मैंने बनाया जिसमें मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन का यूज़ किया है। इसमें 9 कार्बन आइटम है लॉन्गेस्ट चेन में, ऐसे यहाँ से भी ब्रांचेस थी, यहाँ से भी ब्रांचेस थी, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो यार मैं यहाँ का प्रेफर करूँगा। अब आपको चाहते हो अगर आप तो पूरी नंबरिंग करके देखो 1 2 से लेकर 9 तक, इस साइड से भी, एक मिनट गंदा हो गया ज़्यादा, इस साइड से भी और फिर इस साइड से भी, दोनों से नंबरिंग करके देखो,
दोनों की ब्रांचेस को नंबर दो, ठीक है। और फिर क्या करोगे, फिर नंबर जिसका लो आएगा, जैसे इसकी 14 आया तो फिर हमने 14 प्रेफर कर लेना है, ठीक है ना। बट देखो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला रूल फेल हो गया है, ठीक है। क्योंकि इससे भी बड़ा एक रूल मैं आपको बताने वाला हूँ, जो है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो बहुत ही कम बुक्स में पढ़ाया गया है, और जबकि यही बेस्ट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या करना होगा, आपको नंबरिंग देनी होगी ऐसे ही जैसे आप दे रहे थे, मतलब ऐसे नंबरिंग दे दो सबको 9 तक, उसके बाद सबको नंबर दो, ब्रांचेस को 3 मिल गई भाई, 3 पे, 3 पे मिली, 3 पे मिल गई, देन 8 पे मिली, ठीक है भाई मिल गई 8 पे। अब अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो देखो मेरे को क्या मिलता है, 8 पर सॉरी 2 पर मिली, हाँ जी मिली, देन 7 पर मिली एंड देन 7 पर मिली। तो हमें क्या करना है, इन तीनों नंबरिंग्स में से पहली नंबरिंग देखनी है, सिर्फ पहली नंबरिंग देख लीजिए फिलहाल, कौन से छोटी है, कौन से छोटा है, 2 छोटा है यार 3 से, ठीक है। तो हम बस ये वाला प्रेफर कर लेंगे। अब हमें मतलब नहीं है कि यार सम ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है। जबकि हमने अभी जो पिछला जो रूल पढ़ा था उस हिसाब से कम सम वाले को हम चूज़ करते, बट अब हमने क्या किया, जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है लोएस्ट सम रूल से, उसके हिसाब से हमें बस पहला पॉइंट देखना होता है, और पहले पॉइंट से अगर हमें पता चल गया है कि यार ये कौन सा छोटा मिल रहा है तो हम उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लो 3-3 होता दोनों में, तो क्या करते, तो यार हम अगले वाले को देखते, ये शिफ्ट हो जाता लोएस्ट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस शिफ्ट हो जाता सेकंड वन को। तो फिर इनकी नंबरिंग पे हम देखते, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, तो हम 3 को प्रेफर करते, ठीक है। ऐसे करके करना होता है। तो आपको समझ में आया फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अच्छा इसकी नेमिंग तो कर दूँ अच्छा इसकी नेमिंग में क्या करना है, हमने देखो हमने कहाँ से प्रेफर की थी, इधर से, एक सेकंड ये पेन, तो देखो नंबरिंग में क्या होने वाला है, पेन आ जा भाई, अरे पेन आ जा, हाँ। तो नंबरिंग में क्या होने वाला है, देखो यहाँ पर हमने जब यहाँ से नंबरिंग करी थी, ठीक है, तो हमको 2 पर मिली थी एक ब्रांच, देन 7 पर मिली थी एंड देन अगेन 7 पर मिली थी। तो हम क्या करेंगे, 2,7,7 ट्राई मेथाइल, नॉन बिकॉज 9 कार्बन आइटम एंड देन एन बिकॉज सिंगल बॉन्ड हर जगह, ठीक है। तो इसकी नंबरिंग ऐसे हो जाएगी, बहुत सिंपल नंबरिंग थी। अब इसकी नंबरिंग आप खुद करके देखो एक बार, इसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे एंड में, और उन सबका सॉल्यूशन भी दिखाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखो, पेपर रोक के पॉज करके, यार साथ में पेन पेपर लेके बैठना, ठीक है। ऐसे नहीं हो पाती है पढ़ाई बिना पेन पेपर के, तो भैया रख के बैठो, सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते हैं इधर से, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एक ब्रांच पड़ रही है एंड देन यहाँ पर एक ब्रांच पड़ रही है एंड देन कहीं कोई ब्रांच नहीं है, बट यहाँ से भी करते हैं नंबरिंग तब भी यही सीन्स है। अच्छा नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम दोनों में 8 है, सेम है, भूल जाओ अब। नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम को जहाँ से पास हो, जहाँ से पास हो ब्रांच वहीं से कर दो। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पर पड़ रही है और इधर से 1 2 3 नंबर पर पड़ रही है, तो बस प्रेफर कर लो यार ऊपर वाला, ठीक है। अच्छा इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी लगा सकते हो आप लोग, दोनों को चेक कर सकते हो कि कहाँ से पॉइंट पहले आ रहा है। जैसे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, है ना, और इधर से बात करूँगा तो 4 आना चाहिए, तो बस 3 इज़ स्मॉलर देन 4, तो बस हम ये वाली चुन लेंगे, ऊपर वाली नंबरिंग, ठीक है। अच्छा इसका नेम कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 2 है ब्रांचिंग में, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसका जो नेम हम लिखेंगे यार ये सब कुछ भूल जाओगे, मान लो यहाँ पे कुछ है भी, ये सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, और बस अब इसको देखो, और जब आप इसको देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये तो एथेन है, एथेन है, एथेन, ठीक है। तो जब इथेन होता है और वो ब्रांच में होता है तो उसको हम इथाइल बोलते हैं। कोई भी चीज़ होगी उसके ब्रांच में होगा तो उसमें आगे वाई एल लग जाएगा, ठीक है, जब हम एल्काइल की बात कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें याद रखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एथाइल आ गया, यहाँ पे प्रोपाइल भी हो सकता था, यहाँ पे ब्यूटाइल भी हो सकता था, पेंटाइल भी हो सकता था, ठीक है। और इधर क्या था, मैथेन था, तो मैथाइल मैथ आइल हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पोजीशन हम बता देंगे 3 मैथाइल, और यहाँ पे हम बता देंगे 5 एथाइल, 3 मैथाइल 5 एथाइल, और हमारे जो कार्बन आइटम थे वो कितने थे, 8, तो ऑक्ट एन, ठीक है, ओके। अच्छा नेमिंग ऑफ ब्रांचेस आर ऑलवेज डन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ये जो हमने अभी अभी लिखा यहाँ पे यार हमारे हिसाब से तो यार 3 मैथाइल पहले आ रहा था, ठीक है, 5 मैथाइल बाद में आ रहा था एंड देन है ऑक्ट एन, बट हमें लिखेंगे कैसे यार, हम लिखेंगे 5 मैथाइल को पहले, बिकॉज ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। जब भी रीअरेंजमेंट होगा लिखने के बाद सब कुछ रीअरेंजमेंट करो लास्ट में, ठीक है, और जब भी रीअरेंजमेंट करो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा दो हर चीज़ का,
ठीक है, सिंपल है, हो जाएगा। अच्छा ये देखो, ये हेप्टेन का एक एग्जांपल है, इसमें 7 कार्बन है, इधर से भी 7 बैठ रहे हैं और उधर से भी 7 बैठ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर भी आप फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा सकते हो। देखो 1 2 और 3 है, ठीक है, 3 पर है यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 है, दोनों पर हमें 3 नंबर पर ब्रांचेस मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम हर जगह लगाएंगे और फिर देखो क्या हमें मिलता है। एक ब्रांच हमें मिली 3 पर, ये मिल गई। एक और ब्रांच मिली हमें 3 पर, मिल गई सर। अगली ब्रांच मिली हमें 5 पर, ये मिल गई सर, क्योंकि हमने यहाँ से नंबरिंग करी थी। ठीक है, मिल गई। अच्छा दूसरी तरफ से नंबरिंग करने पे क्या मिलता है, 3 पर एक ब्रांच मिल गई सर, उसके बाद 4 एंड देन 5 पर मिल रही है, 5 पर। तो मतलब मैंने बताया था ना कि जब 3 ये वाले दोनों सेम हैं तो हम अगले वाले पे शिफ्ट हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगले वाले पे शिफ्ट हो जाता है और दूसरा चेक करेंगे कैसा छोटा है बड़ा है। 3 छोटा है तो ठीक है भाई, ये वाली नंबरिंग हम प्रेफर करेंगे। तो हमने ये वाली नंबर प्रेफर करी और फिर इसका नाम लिख दिया है। अभी दिखाता हूँ, ये है हमारा नाम। देखो 3,3 डाइमेथाइल 5 एथाइल, ठीक है, हेप्ट एन। समझ आया। अब क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगता है इसलिए 5 एथाइल पहले आएगा और 3 डाइमेथाइल वाला नाम गलत हो जाएगा, मोटा मोटा काट के आएंगे वो लोग अगर रीअरेंजमेंट नहीं करा तो। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट कैसे होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में 5 एथाइल 3 मेथाइल हेप्ट एन। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया होगा। देखो अब 7th रूल देखो, 6th रूल, डोंट वर्क फॉर डाई ट्राई टेट्रा। मतलब समझे आप यार, मतलब समझो इस बात का। देखो अगर मैं ABCD की बात करूँ तो ABCDE ऐसे आता है। अब ज़रा अपने कंपाउंड को बहुत ध्यान से देखो, 5 एथाइल E और D फॉर डाई मेथाइल, तो यार D तो पहले आ रहा है, तो इस हिसाब से तो 3,3 डाई मेथाइल पहले आना चाहिए था। बट नहीं, क्या होता है कि 7th रूल ही यही है हमारा कि यार जो 6th रूल है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला रीअरेंजमेंट वाला, वो कभी भी डाई ट्राई और टेट्रा और क्वाड के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, इस वजह से हमने उसको यूज़ नहीं किया। अब देखो ये एक और कंपाउंड है, इसमें हमारे पास क्या है, ये देखो CH2 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 CH CH3, जिसमें इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो मेरे को मिलता है 2nd नंबर पर ब्रोमीन और 5th नंबर पर मिलता है क्लोरीन। बट अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो मुझे मिलता है पहले नंबर पे क्लोरीन और चौथे नंबर पे ब्रोमीन। तो यार खुद बताओ आप, दूसरे नंबर पे ब्रोमीन पाना पहले ही बार में ज़्यादा अच्छा होगा या फिर पहले ही बार में पहले ही नंबर पर क्लोरीन पाना? क्लोरीन ही होगा ना यार। और ज़्यादा डाउट है इस बारे में तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगा कर देख लो, ब्रांचेस के नंबर दो। एक साइड से कर रहे हो तो ऐसे नंबर दो। देखो मैंने यहाँ पे नंबर देकर दिखाए हैं। इधर साइड से किया है तो कैसे आया, 1,4 पर, और इधर साइड से किया तो 2,5 पर आया। तो 1 और 2 में देख लो कौन ज़्यादा छोटा है, जो छोटा हो उसको प्रायोरिटी दे दो। दे दी प्रायोरिटी ऊपर वाले को, तो बस ऊपर वाले को प्रायोरिटी देते हुए भगवान का नाम ले लो। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, देखो ये वाला करेक्ट है, तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे, इस साइड से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो भाई हमें क्या मिलेगा, देखो ब्रांच है पहले ही नंबर पे, तो 1 क्लोरो, 4 पर क्या है, ब्रांच है 4 ब्रोमो, पेंट क्यों, क्योंकि 5 कार्बन है, और एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड लग रहा है यार। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, हमारे 6th रूल के हिसाब से अरेंजमेंट विल ऑलवेज अकर्स अल्फ़ाबेटिकली। तो 4 ब्रोमो, क्योंकि ABC होता है ना भाई, अब इतना तो ठीक है ना, तो 4 ब्रोमो पहले आ जाएगा, देन 1 क्लोरो एंड देन पेंट एन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है यार, कुछ ज़्यादा पूछ भारी तो नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब ये देखो इस वाले केस में क्या हो सकता है इस वाले केस में टाई हो जाएगा। मतलब देखो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो CH2 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 Br मिल रहा है, मतलब पहले नंबर मुझे क्लोरीन मिल रहा है, और इधर से अगर मैं करता हूँ तो पहले नंबर ब्रोमीन मिल रहा है। भाई अब क्या करूँ, नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम भी बराबर है, लोएस्ट पोजीशन रूल भी टाई हो गया है ना, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई हो गया। इधर 1,5 पर इधर से मिल रहा है, 1,5 पर ही उधर से मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इसके लिए देखो क्या करना है हमें, ऑन टाई ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर नंबरिंग। मतलब आपको ये देखना है कि यार अगर मैं नाम लिखता हूँ इसका, क्लोरो का और ब्रोमो का, तो इसमें कौन पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देगा, ब्रोमो देगा। इस वजह से हम ब्रोमो की साइड से नंबरिंग करेंगे, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंट एन। इतना समझ में आया।
यार आई होप समझ में आना चाहिए, मतलब बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं ये, कोई खास चीज़ें नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर आपको आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हो। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन हैं मैंने दिए हैं, आप जल्दी से नोट कर लो इनको और खुद सॉल्व करके देखो। आप खुद सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, ये और मैंने ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के लिए हैं यार, कोटा में ये सत्या बत्तिया ही देते हैं बना के। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रा इसको एक बार ट्राई करो यार। ये मैं वीडियो मतलब मैं तो वीडियो चलाता रहूँगा, आप ही लोग पॉज करके कर लो उसको ट्राई। ठीक है, चलो मैं तो अब सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ इसका। चलो, तो पहले क्वेश्चन में क्या था, देखो हमारे पास पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो यार देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4 करके हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। दोनों तरफ से ब्रांचेस सही पड़ रही हैं, सेम पड़ रही हैं, तो बस कर दी। अच्छा, जब हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन दी गई होती है तो इसको हमें पूरा करना होता है खुद ही। ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन लगा होगा ना, और एक बॉन्ड बना रखा है कार्बन ने। बाकी कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, तभी तो टेट्रावैलेंट पूरा होगा 4 बॉन्ड का। ऐसे ही CH3 इधर लगा होगा, CH3 इधर लगा होगा, CH3 इधर लगा होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो 2 पर और 3 पर है ना, 2 पर और 3 पर हमें क्या मिला, मिथाइल ब्रांच में, है ना, जो हमने अपनी लॉन्गेस्ट चेन इसको सेलेक्ट करा। तो बस 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूट, बिकॉज 4 कार्बन आइटम है लॉन्गेस्ट चेन में, देन एन, ऐसे करके इसके नाम लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा फेमस एग्जांपल है, ये हर जगह यूज़ होता है एक्चुअली, आइसोमेरिज्म में बहुत यूज़ होता है। हमने इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली चुनी है। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है। अच्छा, ये बिल्कुल सेम ही है, अगर आप ऐसा चुन लेते तब भी यार ये सेम ही जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, सब कुछ सेम ही होने वाला है। अच्छा, तो अब हमें क्या मिला, हमें मिला कि यार इस साइड भी एक ब्रांच है और इस साइड भी एक ब्रांच है, दोनों पे मिथाइल है। सो हमने नंबरिंग कहीं से भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। 1,2,3,4, ठीक है, 4 कार्बन आइटम हो गए। तो अब 2 पर और 3 पर हमारे पास ब्रांचिंग है, तो 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ठीक है, समझ आया होगा यार। अब ये देखो, ये आप लोग गड़बड़ ये में भी कर सकते हो एक बार को, कि आप ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल रहे हैं इधर से, और इधर से अगर मैं करता तो मुझे सिर्फ 5 ही कार्बन मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये प्रेफर नहीं किया, मैंने 6 कार्बन वाली प्रेफर की। और यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है बॉन्ड लाइन नोटेशन के हिसाब से, सी अगर लगाऊँ, यहाँ पे भी सी लगाऊँ, तो यहाँ पे 1 2 कार्बन बन चुके हैं पहले बॉन्ड में, तो H2 लगा दिया। यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड बन चुका है तो H3 लगा दिया। तो CH2 CH3 क्या होता है ब्रांच में, एथेन, और ब्रांच में है इसलिए क्या लगता है, इथाइल। ठीक है ना, YL लग जाता है। कौन सी पोजीशन पर है, 3 पोजीशन पर, तो 3 एथाइल हेक्स, क्यों, क्योंकि 6 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, देन एन। यार देखो सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आपको ट्राई करो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ब्रांचिंग देखो, ब्रांचिंग समझ में नहीं आ रही है तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो। ठीक है, तो देखो चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके हमने सेलेक्ट कर ली, जिसमें हमारे पास 6 पर एक ब्रांच मिल रही है और 5th पर एक ब्रांच मिल रही है। ये ब्रांच कौन सी होगी, एथाइल होगी, और ये ब्रांच कौन सी होगी, मैथाइल होगी। तो हमने क्या करना है, बनाना है 5 एथाइल 6 मैथाइल, आगे का नाम ही नहीं लिखा है मैंने। कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, अरे पेन यार, डेक एन। ठीक है, और 5 मेथाइल आगे क्यों आया, 6 मेथाइल पीछे क्यों आया, बिकॉज यार इसमें ई आता है, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बड़ा है, मतलब पहले जल्दी आ रहा है ABCD में, तो इस वजह से हम इसको आगे लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू रूल 6। ठीक है, अब ये जो सत्य सा फोटो बन रहा है आपका, इसको बना के देख लो यार, ऐसे करके लॉन्गेस्ट चेन आप सेलेक्ट कर लेना और फिर बनाकर देखो, बहुत ईजी पड़ेगा। इधर भी एथाइल मिलेगा, इधर भी एथाइल मिलेगा, तो 3,3 डाई एथाइल पेंट, बिकॉज 5 कार्बन आइटम है लॉन्गेस्ट चेन में, देन एन। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं ऐसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ ऊपर से ऐसे करके, आपको ये खुद सॉल्व करना है, खुद सॉल्व करके देखो आप, देन मैं बताता हूँ सॉल्यूशन इसके। ठीक है, बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है, ब्रांचिंग का ध्यान रखिएगा, एथाइल और मेथाइल से ज़्यादा मैंने ब्रांचिंग दी नहीं है इसमें। ठीक है, चलो जल्दी से पॉज कर लो वीडियो या रिमाइंड कर लो, जो भी करना है और करके देखो। मैंने इनके सिर्फ और सिर्फ नाम दिए हैं आपको लिख के, आपको खुद सॉल्यूशन करना है और फिर नाम अपने मैच करवाना है, नाम बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे कि देखो 1 2 3 4 5, ये हमारी हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। कौन सी लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी भाई, ये वाली। ठीक है, और यहाँ पर हमारा 3 क्लोरो एंड देन 4 ब्रोम, क्या है ये, एक मिनट, 4 ब्रोमो करते आप लोग, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यार हमें क्या देखना था,
लॉन्गेस्ट चेन तो हमें देखनी, साथ में हमें ये देखना है कि पहले कौन सी ब्रांच मिल रही है। यहाँ पे आप क्लोरीन देख के फटाफट से यहाँ से ऐसे लॉन्गेस्ट चेन कर दोगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है। हमने क्या करना है, यहाँ से नंबरिंग करनी है, बिकॉज 2 नंबर पर यहाँ से हम ब्रांच मिल रही है और यहाँ पर 3 नंबर पर मिल रही है, ठीक है। तो बस नंबरिंग इधर से करनी है हमने, और इधर से करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 नंबर पर मिल जाएगी मिथाइल, 3 नंबर मिल जाएगी क्लोरो, एंड देन पूरा तो है ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको पूरे सॉल्व करना है ये। अब बाकी तो मैं देखो कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप इजीली कर लोगे। ये लास्ट वाला भी बता देता हूँ एक बार आपको मैं। ये पेन यार, पेन बहुत प्रॉब्लम दे रहा है ये। हाँ, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, 3 ब्रांचेज हैं। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी, यही होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। एथेन होने वाला है एंड में, ठीक है, 2 कार्बन की वजह से और सिंगल बॉन्ड्स की वजह से एथेन आ जाएगा, ये लिखा। साथ ही साथ अब आप नंबरिंग कहाँ से करोगे मुझे ये बताओ। मतलब इस कार्बन को नंबर दोगे 1 या फिर इस कार्बन को नंबर दोगे 1। 7th रूल के हिसाब से, है ना, और 8th रूल के हिसाब से, 8th रूल के हिसाब से यार अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबर दो। अगर लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल हो जाता है तो मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल ही तो हो गया ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल हो गया ना। लोएस्ट पॉइंट बोल रहा हूँ बार बार, कैसे फेल हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेम ब्रांच है नंबर की, यहाँ पे भी सेम ब्रांच है, यहाँ पे भी 1 पे है, यहाँ पे भी 1 पे है, यहाँ पे भी 2 पे, यहाँ पे भी 2 पे। अब बताओ क्या करना है। तो ब्रोमीन को नंबर दोगे अकॉर्डिंग टू 8, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लग जाता है नेमिंग में। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लो ब्रांचेस का। ब्रोमो पहले आता है, देन A B C D E F G जो भी है, उसके बाद आई आता है। तो ऐसे हम कर लेंगे, फर्स्ट नंबर पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, 2 आयोडो, इथेन, ठीक है। ये है हमारा कुछ मस्त सा क्वेश्चन है कब, ठीक है। इससे आपको थोड़ा पता चलेगा कि मस्त से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अभी तक तो सब बेसिक था। तो ये है हमारा कॉम्प्लेक्स एल्केन। कैसे है कॉम्प्लेक्स, ये ऐसे है सर कॉम्प्लेक्स। ये देखो लॉन्गेस्ट चेन हमने चुन ली, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गेस्ट चेन चुन चुके हैं। 5वें नंबर पर एक ब्रांचिंग आ रही है, इतनी बड़ी सी ब्रांचिंग आ रही है, इसका क्या करें आप। इसका नेम सोच के देखो, आपको खुद पता चलेगा ये कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अबे यार मैंने लिख भी रखा है नीचे नाम, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। तो आप खुद सोच के देखो इसका नाम कैसा है, तो आपको खुद पता चलेगा यार कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, सिर्फ एल्केन्स से ही। इसमें तो कुछ फंक्शन ग्रुप भी नहीं मिला है, ठीक है। सोचा, अच्छा अब देखो क्या होता है कि इसमें आपको एक रूल पढ़ना पड़ेगा कि जब भी कोई नंबरिंग होती है ना यार, ब्रांचेस में नंबरिंग, मतलब जैसे कि यहाँ पर भी तो देखो ब्रांचेस के अंदर ब्रांचेस है, मतलब अगर मैं इसको भी एक ब्रांच मान लूँ तो उसके अंदर भी एक और ब्रांचेस है ना। तो हम ब्रांचेस में भी सारे रूल वही फॉलो करते हैं, इसको भूल जाओ अब बस सारे रूल यहाँ पे वही फॉलो करो जो करते हो, सिवाय एक के, नंबरिंग के। नंबरिंग हमेशा इसी अल्फ़ा कार्बन से होगी। इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, जो डायरेक्टली अटैच्ड होता है पेरेंट कार्बन से, जहाँ से ब्रांचिंग स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो इसी कार्बन से आपको नंबर 1 करना है हमेशा। वो बात अलग है, मान लो यहाँ पे अब COOH लग जाए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो आपको नंबरिंग इसे देनी होगी ऐसे करके, ठीक है। वो बात अलग है, नंबरिंग चेंज हो सकती है, बट हाँ हमेशा 1 नंबर इसी को आएगा, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। हमेशा 1 नंबर इसको देना, 1 2 3 इसको दे दिया नंबर, और 2 पर हमें ब्रांचिंग दिख रही है। तो अब इसका नाम कैसे लिखना है, इसका नाम लिखना है हमें ऐसे, अभी दिखाता हूँ आपको। कॉम्प्लेक्स एल्केन्स, देखो ये तो डेकेन है ही, है ना, ये तो डेकेन ही था हमारे पास। उसके बाद क्या हुआ कि डेकेन तो हमारे पास है ही है, क्योंकि 10 कार्बन आइटम है, एन लग गया। ब्रांचिंग में क्या देखना है, सब कुछ भूल जाओ और इसमें नेमिंग करके देखो, 1 2 3, 3 के लिए लगता है प्रॉप, ठीक है। प्रॉप एन लगना चाहिए था, लेकिन प्रॉप आई लगेगा क्योंकि ये ब्रांचेज में है, प्रॉप आई लिख दो, ठीक है। अब देखो ब्रांचेज, इसकी भी ब्रांचेज, तो मतलब 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल लिख देंगे, क्योंकि 1 और 2 पर 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांचेज में लगे हुए हैं, ब्रांचेज के अंदर, ठीक है। तो अच्छा ये भी जब भी कॉम्प्लेक्स ब्रांचेस होती है उसको हम एक ब्रैकेट में बंद करते हैं और उसकी पोजीशन बाहर बताते हैं 5, ठीक है। ऐसे करके हमें पोजीशन बता देनी है और डेकेन लिख देंगे, ठीक है। अब चलो जल्दी से अब रूल पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स एल्केन्स के कैसे हो जाते हैं। अच्छा आपने एक चीज़ और देखी कि जब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, मेरा मतलब है पेन आ जा भगवान, जैसे हम इसको ऐसे करके लिख रहे हैं ब्रांचेस में, ऐसे लॉन्ग में, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हमने नाम दिया है प्रोपाइल, बहुत ध्यान से देखना। अब अगर यही कंपाउंड ऐसा आ जाता है तो आप क्या करोगे, बीच से अटैच्ड है। अब एक काम तो ये कर सकते हो,
कि इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 दे दो और इसको एज अ ब्रांच ले लो, है ना, कि 1 मेथाइल देन एथाइल और जो भी यहाँ पे नंबर होगा जैसे 1 2 3 4 4 ऐसे करके, ठीक है ना। पर इसके साथ साथ यार एक चीज़ और होती है जो भैया जेईई मेंस वालों को और बोर्ड को बहुत पसंद है, बोर्ड हर जगह ये चीज़ लगाती है, आइसोप्रोपाइल, न्यूप्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले बस आप एक ये रूल पढ़ लो मोटा सा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ऑलवेज असाइन फर्स्ट नंबर टू द कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू द मेन चेन, देन फॉलो IUPAC नेम ब्रांच फॉर सेम, ठीक है। मैंने जो बताया कि सब कुछ भूल जाओ भाई, उसको देखो और साथ ही साथ उसके नाम को ब्रैकेट में रखो और एंड में लगाओ YL, ठीक है। जैसे अभी ये वाला हमारे पास एग्जाम्पल है, ये देखो, ये हमारे पास 7 कार्बन की एक लंबी सी चेन है, उसके बाद एक ब्रांच चेन दे रखी है और अब जैसे मैंने बताया था वैसे ही हुआ है। यहाँ पर CH को नंबर दे दिया गया है 1, जैसा देना ही देना है ये तो, ठीक है। देन एक और CH3 को हमने नंबर दे दिया 2, तो ये हो जाता है हमारा इथेन, बट हम क्या लिखेंगे, एथाइल, बिकॉज ये ब्रांचिंग में है। साथ ही साथ एक ब्रांच एक और है हमारे पास मेथाइल, तो यार एक और मेथाइल आ जाएगा 1 पर, 1 मेथाइल, 1 मेथाइल एथाइल, और ये पूरा कौन सी पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर, तो 4 पोजीशन लिखी। एंड देन हेप्ट, क्योंकि 7 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, एंड देन एन। समझ आई कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे करनी है, थोड़ा आइडिया मिला? नहीं मिला तो पीछे जाओ यार, रिपीट करो क्वेश्चन को, ठीक करके देखो, सब ज़्यादा समझ में आता है। ऐसे मैं बोलते रहूँगा तब भी समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देखो ऐसे करके इसका बन रहा है कुछ शेप वेप अच्छा सा, 9 इसमें कार्बन एटम है, साथ ही साथ 5वें पे एक कॉम्प्लेक्स ब्रांच जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स ब्रांच को अगर हम इस वाले कार्बन को नंबर 1 दे देते हैं और 2 और 3 दे देते हैं, मान लो इधर भी दे सकते थे सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम पे क्या मिलता है कि ये भी एक ब्रांच है और ये भी एक ब्रांच है, ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है यार, यही कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस दिखाती है, ठीक है। तो ब्रांचिंग के अंदर ब्रांचिंग है, तो ये तो हमें पता है मेथाइल हो गया 1 नंबर पे, ये हमें पता है कि एथाइल हो गया 1 नंबर पे। पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, 1 एथाइल देन 1 मेथाइल, और उसके बाद ये क्या आएगा, प्रोपेन, बट क्योंकि ये ब्रांच में है इसको हम लिखेंगे प्रोपाइल, और देन नॉन एन, बिकॉज 9 कार्बन एटम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पक्का। आगे चलें, चलो सम कॉमन नेम्स देख लेते हैं। अब ये जो कॉमन नेम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं जैसे कि बता रहा था बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं। तो देखो उसमें क्या होता है, तो ये वाला कंपाउंड जस्ट लाइक वही कंपाउंड है जो अभी हमने सॉल्व किया था, उसमें हमारा ये देखो 8 हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की। उसके बाद ब्रांचिंग में क्या हुआ है, एक और ब्रांचिंग दे रखी है, इसको तो नंबर 1 देना ही देना है, तो एक और को दे दिया। देन ये हो जाना चाहिए एथाइल और ये अकेला हो जाना चाहिए मेथाइल, जिसके हिसाब से 1 मेथाइल एथाइल, और जो कि पूरा कंपाउंड है 4 पोजीशन पर, तो 4 आगे लग गया है। देन ऑक्ट लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ 8 कार्बन आइटम्स, एंड देन एन। इतनी बात ठीक है, इतना बात तो समझ में आ रहा होगा। बट देखो इसके बाद क्या होता है, अचानक से इसको ही लिख देते हैं 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। अब भैया यहीं दिमाग फट जाता है, ये आइसोप्रोपाइल कहाँ से आ गया रे, ठीक है। बोर्ड में अगर आइसोप्रोपाइल आ गया तो आपको सारी नेमिंग आती है, आइसोप्रोपाइल नहीं पता क्या होता है, फिर क्या करोगे आप? नेमिंग बस यहीं ज़रूरी होती है। आपको जब तक पता नहीं किस चीज़ में, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो, आप कैसे उसको पढ़ लोगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रोपाइल पे और हम कैसे वर्क कर सकते हैं जब ब्रांचिंग आती है कॉम्प्लेक्स तब। तो चलो मेनली देखो यार, ब्रांचेज जो होंगी हमारी वो प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और बस प्रोपाइल, ब्यूटाइल और पेंटाइल के ऊपर आ सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। इससे ज़्यादा आएंगी तो लॉन्गेस्ट चेन छाटना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो मैं उन्हीं मेन के बारे में बता दूंगा। जैसे कि अगर मेरे पास ये था प्रॉप, यानी कि टोटल अगर मैं गिनूँ तो ये तो प्रॉप आ रहा है ना, टोटल अगर मैं गिनूँ तो आ रहा है ये प्रॉप, जैसे 1 2 3 अगर मैं गिन लूँ तो प्रोपाइल आ जाएगा। चलो ठीक है, प्रोपाइल तो ठीक समझ में आ गया भाई, टोटल नंबर ऑफ कार्बन गिनते हैं तो प्रोपाइल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाले की बात करूँ, इस वाले की, इसमें भी 4 कार्बन आइटम है टोटल, तो ब्यूटाइल आ जाएगा। अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो आइसोमेरिज्म की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। ये भी यही बना हुआ है 3 का, ये भी यही बना हुआ है 3 का, बस स्ट्रक्चर डिफरेंस है, ठीक है। लगभग स्ट्रक्चर सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके बॉन्ड का, ये लास्ट वाले बॉन्ड का जो अटैच्ड है। फिलहाल हमें क्या पढ़ना है, इसका नॉर्मल नेम जो ये ब्रांच में होगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 मेथाइल एथाइल लिखेंगे, ठीक है, या फिर 1 एथाइल मेथाइल लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एथाइल पहले आता है, ठीक है। साथ ही साथ इस वाले को क्या लिख सकते हैं, इस वाले को तो 1 2 और 3 नंबरिंग देके प्रोपाइल ही लिख देंगे ना। जैसे मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में कि जब ये हमारे पास ऐसे कनेक्टेड था तब हमने इसको प्रोपाइल लिख दिया,
बट अब जब ये ऐसे कनेक्टेड है तो हम इसको प्रोपाइल नहीं लिख पा रहे, क्योंकि ये बीच से अटैच्ड है और ये एंड से अटैच्ड है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो जब एंड से अटैच्ड होगा तो हम प्रोपाइल लिख देंगे इसको। ठीक है, अच्छा, आइसो प्रोपाइल, आइसो का मतलब होता है अटैच्ड फ्रॉम मिडिल। ठीक है, और हैविंग वन ब्रांच। भाई जब प्रोपाइल की बात हो रही है तब की बात है ये, हैविंग वन ब्रांच। पर हाँ ये बात है कि आइसो प्रोपाइल है तो मतलब मिडिल से अटैच्ड हो रहा है कहीं से। ठीक है, हैविंग वन ब्रांच। अच्छा, प्रोपाइल मतलब कंटेन ऑल कार्बन एटम्स, क्योंकि 3 कार्बन एटम तो आ जाएंगे। अच्छा, जिसको आपने अभी अभी प्रोपाइल लिखा था उसको आप एन प्रोपाइल भी लिख सकते हो नॉर्मल कॉमन नेमिंग में। ठीक है, काउंट ऑल कार्बन एटम्स अटैच्ड फ्रॉम द टर्मिनल्स, एन प्रोपाइल में। ये सब चीज़ें यार आपको याद करनी पड़ेंगी, एकदम से नहीं आ जाएंगी ये। क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहोगे तब ये चीज़ें आपको आती रहेंगी, ऐसे तो मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो CH2 देखो, अब मैं ब्यूटाइल पे आ गया हूँ, क्योंकि प्रोपाइल पे तो बस 2 ही केस थे, एक तो मिडिल से अटैच्ड होना और एक एंड से अटैच्ड होना। पर यहाँ पर थोड़े से और ज़्यादा केस है हमारे पास पढ़ने के लिए। जैसे कि ब्यूटाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम ब्यूटाइल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो चारों को नंबर हुआ है, बट यहाँ पे सिर्फ 3 को नंबर हुआ है, इसलिए प्रोपाइल आया है, और 2 पर हमने ब्रांच कर दी है मिथाइल की, तो 2 मिथाइल आ गया है। ठीक है, बट जब कॉमन नेमिंग लिखते हैं तो हम सबको गिनते ही गिनते हैं यार, हर हालत में। तो यहाँ पे भी हमने गिना है ब्यूटाइल, है ना, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हर केस में गिना है हमने ब्यूटाइल। ठीक है, ब्यूटाइल के 3 केस होते हैं और तीनों में हमने ब्यूटाइल गिना है। अच्छा, तो जब एंड से अटैच्ड होगा तो ये तो हमको पता है यार, एन ब्यूटाइल होगा। जैसे एन प्रोपाइल हुआ था, वैसे ही एन ब्यूटाइल हुआ है। जब बीच से जुड़ा है, बीच से कैसे, यहाँ से, ये वाला बीच से जुड़े होने के बाद, है ना, एक ब्रांच हो उसके अगले कार्बन पे, एक ब्रांच हो उसके अगले कार्बन पे, तब यहाँ पे आइसो ब्यूटाइल आएगा। ठीक है, और सेकेंडरी कब आएगा? सेकेंडरी आएगा, देखो यार इसको ऐसे समझ लो कि ब्यूटाइल के केस में जब हमने आइसो यूज़ किया है तो उसका मतलब ये है कि इस कार्बन के पास सिर्फ एक कार्बन और होगा बराबर वाला। बट जब सेकेंडरी की बात हुई है उसका मतलब 2 डिग्री भी होता है, तो वो 2 डिग्री क्या डिनोट करता है? वो ये डिनोट करता है कि इसके पास में कितने कार्बन है, ऐसे अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड। ठीक है, तो 2 कार्बन है इसके पास में, इस वजह से इसको हम सेकेंडरी बोल देते हैं। यार थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मुझे मालूम है, रटना पड़ेगा इसको आपको थोड़ा सा। अच्छा, टर्शरी ब्यूटाइल में क्या होता है, ये 4th केस है इसका। टर्शरी ब्यूटाइल में ऐसा होता है, देखो टर्शरी पार्ट बनता है, मतलब 1 2 3 कार्बन होंगे पास में, तो इस वजह से 3 कार्बन से नेबर, तो टर्शरी ब्यूटाइल, है ना। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा। 2 कार्बन पास में तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, और अगर ये 1 कार्बन पास में तो आइसो ब्यूटाइल, या हम इसको प्राइमरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा पेंटाइल में देख लें फिर, थोड़ा सा परेशान कर रहा हूँ ना मैं आपको अच्छा पेंटाइल में देख लें थोड़ा। तो पेंटाइल में जब हम देखेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, जब ये एंड से अटैच्ड होगा तो ये तो पक्की बात है भाई, एन पेंटाइल होगा, ये तो पक्की बात है। हर बार जब भी एंड से अटैच होना है, टर्मिनल से अटैच होना है, तो एन लगना है उसके आगे। ठीक है, अच्छा, साथ में ये देखो, ये वाला था, इसके आगे एक कार्बन था। अब हम मतलब नहीं कि क्या ब्रांचिंग बन रही, क्या बन रहा है क्या नहीं, मतलब बस हमने ये देखना है कि हमारे जो मेन कार्बन था ब्रांच वाला, उसके पास सिर्फ एक कार्बन है बराबर में, नेबर में, तो उसको हमने आइसो का नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा नियो कब होगा? नियो तब होगा जब देखो इसके पास तो अभी भी एक ही कार्बन है, बट जो नेक्स्ट कार्बन था उस पर पहले एक ब्रांच थी, अब इस पर 2 ब्रांच है, तो ये यार न्यू पेंटाइल आ जाएगा। न्यू पेंटाइल थोड़ा आपको रटना, ये न्यू पेंटाइल तो रट ही लो ये हर बार का दिक्कत है इसकी। ठीक है, ये एकदम से नहीं आ पाता है। चलो, तो अब हमारे पास प्राइमरी प्रेफिक्स मिल गई है हमें अपनी, जो हमारे पास साइक्लो था वर्ड, हम उसको यूज़ करने वाले हैं क्योंकि साइक्लो एल्केन्स आ गया है। साइक्लो एल्केन्स में देखो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, मैं इसमें कुछ भी बताने नहीं वाला, कुछ नया, है ना। इसमें देखो क्या होने वाला है कि ये 3 कार्बन है, तीनों से अटैच्ड हैं, तो सिंगल सिंगल सिंगल, और हाइड्रोजन की पूरी टेट्रावैलेंसी पूरी हो रखी है यहाँ पे। इसको हम ऐसे करके बना सकते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में, इसको बोलेंगे साइक्लो प्रॉप, क्योंकि 3 एटम हैं कार्बन के, देन एन सिंगल बॉन्ड सब में, साइक्लो ब्यूट एन 4 बॉन्ड है, ठीक है, और 4 कार्बन है। साइक्लो पेंट एन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, नॉर्मल है सब। साइक्लो हेक्स एन, नॉट बेंजीन, बेंजीन में भी बीच में गोला लगा होता है, जिसमें उसको डबल बॉन्ड रोटेट करते जाते हैं। खैर फिलहाल इतना हो गया। अच्छा, अब नॉर्मल सी नेमिंग में बताता हूँ आपको कि जब हमने ऑर्डर लिखा था तो मैंने बताया था आपको कि ये रिवर्स होने वाला है ऑर्डर। ये तब इसलिए रिवर्स हो जाता है क्योंकि देखो ब्रांचिंग हम सबसे पहले हमेशा लिखते हैं, तो इसलिए सेकेंडरी सफिक्स जिसको हमने ब्रांचिंग का नाम दिया है वो पहले आ जाएगा और साइक्लो उसके बाद आएगा, क्योंकि साइक्लो मेन चेन के आगे लगता है यार, ये वाली मेन चेन के आगे,
ठीक है, कि साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पे लगता है 3 methyl 4 ethyl ऐसे करके, ठीक है। तो हमने बस इतना छोटा सा चेंज कर दिया उसमें, बाकी अब आगे बढ़ जाएं। अब हमारे पास ये एक छोटा सा कंपाउंड है, इसका आप नेमिंग करके देख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 6 है, हेक्स एन हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 methyl आ जाएगा। 1 methyl क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 पर हमारे पास एक ब्रांच है, 1 methyl, एंड देन साइक्लो वर्ड आ जाएगा, ठीक है। साइक्लो क्यों होएगा, क्योंकि यार क्लोज कंपाउंड है, हेक्सेन क्या है हमारा, क्लोज है, तो साइक्लो लगा दिया, ठीक है। अच्छा, रिंग चेन के बारे में देख लो थोड़ा सा, कि अब यार मतलब ऐसा हो सकता है ना कि देखो यहाँ पे एक ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और एक ये रिंग है। तो यार आपको कैसे पता चला कि भैया नीचे वाली को ही अब नंबरिंग देनी है, आपने इस वाली को नंबरिंग क्यों नहीं दी? आप एक बात कह सकते हो, भैया लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। हाँ ठीक है ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलेगा बेटा वो तो, ठीक है। तो गिवन प्रायोरिटी टू द वन, अरे पेन कहाँ है, टू द वन हु हैव फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, या फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच कैन बी नंबर्ड, ठीक है। हमने क्या देखा कि जिस पे भी, जैसे मान लो अब ये हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है, ये वाला कंपाउंड, इसमें एक मेन चेन ऐसी हो सकती है और एक मेन चेन ऐसी हो सकती है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? उसको प्रेफर करेंगे जिस पे फंक्शनल ग्रुप हो। क्या इन पे फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है भाई। उनको प्रेफर करेंगे जिन पे डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। क्या इन पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है भाई। उनको प्रेफर करेंगे जिस पे नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हो। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन एटम भाई इसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको नंबरिंग करी और इसको एज ए ब्रांच चेन लिया, ठीक है, और इसलिए ये मेन चेन है। बात समझ में आ रही है? तो साइक्लो ब्यूट एन लिख दिया, एंड देन 1 पे प्रोपाइल, ये वाला प्रोपाइल। अच्छा, अगर ये प्रोपाइल यहाँ से हट लो, मान लो ये हट गया और यहाँ लगा होता CH3, तो क्या लिखते? भूल गए, अभी अभी पढ़ा था, आइसो प्रोपाइल, ठीक है, बुलक्कड़, ठीक है ना। तो आइसो प्रोपाइल हो जाएगा, ओके। और इसको वैसे हम क्या लिख सकते हैं कॉमन नेमिंग में? एन प्रोपाइल, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन के देखो जरा एक बार, 1 2 3, 3 कार्बन यहाँ पे हैं, और 3 कार्बन यहाँ पे हैं। अब बोलो अब बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज़्यादा थे भाई साहब? बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हो गए। चलो उसके लिए फिर एक रूल है हमारे पास, गिवन प्रायोरिटी टू द रिंग इफ़ वन रूल अनेबल्स टू प्रेडिक्ट और टाई, ठीक है, पहनने वाली टाई नहीं, ड्रॉ वाली टाई, बनाने वाला ड्रॉ नहीं। खैर यार, जब दोनों में टाई हो जाता है तब हम ऐसा करते हैं, जैसे कि अब हमारे पास इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो अब हम कंफ्यूज नहीं कि यार नंबरिंग किसको दें, तो हम हमेशा रिंग को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, जब टाई होता है सिर्फ तब, नॉर्मली नहीं। चलो ये क्वेश्चन, यार मैं तो ये हाइड करने वाला था, ये मैं क्वेश्चन कैसे दे दिया आपको? चलो कोई बात नहीं। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, ये एग्जांपल के तौर पे दिया होगा मैंने, शायद मैंने यही सोचा होगा। खैर, तो यहाँ पे हमारा है ऐसा कुछ बन रहा है, देखो ये हमारा ब्रांच हो जाएगा, ये भी दो हमारे ब्रांच हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेज हैं दोनों। और बाकी हमारा जो मेन चेन होगा वो होगा लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन है अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट पोजीशन रूल। हाँ भैया, वही वाली बात है ना कि नंबरिंग कहाँ से होगी? चलो ठीक है भाई, मान लिया ये वाली हमारी लॉन्गेस्ट है, पर अब नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग कहाँ से होगी? जो आपको पास में मिले ब्रांचिंग, तो आप नंबरिंग करोगे इस वाले कार्बन एटम से। अबे यार, एक तो ये पेन, एक मिनट में जूम कर लूँ इसको थोड़ा, तब समझ में आएगा आपको थोड़ा अच्छा सा। ये ठीक है, तो हम नंबरिंग करेंगे इस वाले कार्बन एटम से, इस वाले से, ठीक है, इस वाले से, देन 2 3 4 5 और 6। क्यों? क्योंकि यार अगर हम इससे नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास जो ब्रांचेस पड़ती है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, कैसी कैसी ब्रांचेस पड़ती है मेरे को। 1 पे पड़ी ब्रांचेस, हाँ सर पड़ गई ये वाली। 1 पे पड़ी एक और ब्रांचेस, हाँ सर पड़ गई ये वाली, ठीक है। और फिर कहाँ पड़ी? 2 पर सर, बढ़िया, मिल गई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? 1 1 और 2। अब मान लो मैं यहाँ से ब्रांच करता हूँ, 1 2 3, हो गई नहीं गड़बड़? चलो कोई बात नहीं, 4 5 6 7। अबे यार क्या कर दिया मैंने? हाँ, तो 1
2 3 4 5 6। अब ठीक है वही तो कह रहे 7 कार्बन कैसे आ रहे हैं। खैर अच्छा, तो हमें लोएस्ट पोजीशन लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना था ना, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना था। तो हम क्या देख रहे थे, यहाँ से करने पे हमें क्या मिला, 1 पे मिला, हाँ सर मिल गया। 2 पे मिला, हाँ सर मिल गया। 2 पे मिला, हाँ सर मिल गया। और पहले हमने क्या लिखा था, 1,1,2 लिखा था। अच्छा 1 और 1 में तो इसमें टाई हो गया, हटाओ इन्हें। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नेक्स्ट पे जब शिफ्ट हो गया, हमें पता चला कि यार 1, अरे ये छोटा है ना। पहले वाले में जब हमने करा था तो 1 छोटा है 2 से, तो बस हमने पहली वाली नंबरिंग कर लेंगे और देखो उस हिसाब से कैसे आना है हमारा आंसर। हमने पहली वाली नंबरिंग करी और उस हिसाब से हमें मिल गया 1 पे 2 डाईमिथाइल, है ना, 1,1 डाईमिथाइल। अब इसका नाम भी लिख दूँ, ये आ गया 1,1 डाईमिथाइल। और यहाँ पे क्या है, एथाइल, जो कौन सी पोजीशन पर होगा, 1 2 पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो बस नाम लिख दिया हमने यहाँ पे, पेन यार पेन, 2 एथाइल 1,1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, समझ आया भाई। अभी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको मैंने सॉल्व किया था खुद। इसमें ये देखो जरा, आप लॉन्गेस्ट चेन कौन सी चुनने वाले हो, पहले आप ये देख लो, ब्रांचेस वगैरह सब ढूंढ ढांड लो आराम से। ठीक है, और देख लो कोई लॉन्गेस्ट चेन कोई सी नहीं है, तो अब हमको पता चलेगा कि यार ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है क्लोज वाली। चलो अब अच्छा, नेबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहाँ से करेंगे भाई। लोएस्ट पोजीशन टेस्ट करो, लोएस्ट पोजीशन टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ से नंबरिंग करनी है, 1 2 देन 3 देन 4। ठीक है, ऐसे नंबरिंग करोगे, उसके बाद आपको ब्रांचेस मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे भी एथाइल, यहाँ पे भी एथाइल, यहाँ पे भी एथाइल मिल रहा है, तो ट्राई एथाइल हो जाएगा। ठीक है, 2,3,4 ट्राई एथाइल ये मिला। एंड देन हमें मिलेगा यहाँ पर 1,1 डाईमिथाइल, 1,1 डाईमिथाइल, ये हो गई हमारी ब्रांच चेन, कॉम्प्लेक्स ब्रांच हो गए। एंड देन साइक्लोब्यूटेन। इतना समझ में आ गया आपको। अब ये देखो, ये मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। और मैंने वीडियो के एंड में सॉल्यूशन दिए हैं, ये सब वीडियो, ये देखो सॉल्यूशन दे रखे हैं मैंने सारे। तो यार वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको खुद सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करो, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि यार इसको ना ही समझाऊँ तो अच्छा रहेगा, खुद आप ट्राई करोगे तभी अच्छा लगेगा, ठीक है। और पूरी वीडियो होने में 52 मिनट हो गए हैं यार अब, और 8 मिनट और, चलो मैं बता देता हूँ यार, फिर क्या ही करेंगे, ठीक है। आप इसको करके देख लो हाथ के हाथ, अगर आप कर सकते हो तो मैं साथ ही साथ सॉल्यूशन समझा देता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दे रखा है, देखो 1 2 3 करके ये भी हो सकता था मेन चेन, और ये 1 2 3 करके ये भी हो सकती थी मेन चेन, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, जब ऐसा हो जाता है दोनों के बराबर होते हैं नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, टाई हो जाता है इनमें, और टाई हो जाता है तो हम रिंग को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। रिंग को प्रायोरिटी दी तो 1 2 3 हमने करके उसकी नेमिंग कर दी। नेमिंग हमने यहाँ से करी जिससे कि ब्रांचिंग पास पढ़ें, ब्रांचिंग पास पढ़ें, ओके कर दी। उसके बाद ये रूल होता है कि यार पहला कार्बन को हमेशा हमें ये देना पड़ेगा। अच्छा, इसको आप साथ ही साथ आइसो प्रोपाइल भी लिख सकते थे, ठीक है ना, बट कोई बात नहीं, आपने बढ़िया करा ये लिखा IUPAC नेमिंग में, क्योंकि वो कॉमन नेमिंग होती है, ये IUPAC नेमिंग है, ठीक है। 1 मेथाइल, एथाइल मिल गया, 1 पे एथाइल, 1 पे ही मेथाइल, ठीक है ना, और फिर साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया होगा आपको, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। यहाँ पे 2 CH3 मिलेंगे आपको यहाँ पर, और यहाँ पर है ना, यहाँ पर मिलेगा आपको एथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, फिर से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगेगा यार, करके देखो यहाँ पे मिलेगा नंबरिंग 1 2 3 करके ऐसे हो जाएगी नंबरिंग। नंबरिंग होने के बाद आपको पता चलेगा कि ये देखो, ये मैंने लगाया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस 1 1 2 और 2 1 2 2 मिल रहा है, ठीक है। देन 1 डाईमिथाइल 2 एथाइल साइक्लोप्रोपेन, ऐसे करके हो जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है, एक सेकेंड, इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप जरा जल्दी से, कि मैं ये बताऊंगा कि ये वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आप दोनों खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरे को आपको बताने का काम है ये वाला क्वेश्चन का। इसमें देखो क्या हुआ है हमने मेन चेन इसको माना है, और यहाँ पर हमारा एक और ब्रांच है, और जिसपे एक और ब्रांच लगी है, ठीक है, ब्रांच पे भी ब्रांच है, तो इसको तो हम मेथाइल बोलेंगे बिकॉज ऑफ 1 कार्बन एटम। एंड देन इसको जो बोलेंगे हम ब्रांचिंग में, इसको हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन, बट क्योंकि ये ब्रांच में है इसलिए हम इसको IL लगाएंगे आगे, प्रोपाइल बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 पर साइक्लोप्रोपाइल और 1 पर ही मेथाइल, एंड देन ये पूरा कंपाउंड किस पर है, 1 पर प्रेजेंट है, 1 से नंबरिंग की थी, देन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए, मैंने बताया था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और ये जो जितने भी हेलाइड्स होते हैं ये हमेशा ब्रांचिंग पे काम करते हैं। इट मीन्स ये वाला जो होगा ये ब्रांच पे भी ब्रांच है,
है ना, ब्रांच पे भी ब्रांच है मतलब, क्योंकि ये तो मेन होने वाला ना यार, ठीक है। तो ये मेन चेन हो गया हमारा रिंग, देन ये ब्रांच है और उस पर भी 3 ब्रांचेस लगी हैं। तो बस हमें क्या करना है, 1 पर ये पूरा ब्रांच आएगा। अब पूरे ब्रांच का नाम कैसे लिखेंगे, 1,1,1 ट्राइक्लोरो मैथाइल, ये मैथेन है तो इसमें मैथाइल आ जाएगा बिकॉज ऑफ ब्रांच चेन, और उसके बाद साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। और देखो जो वीडियो में जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनको मैं बता देता हूँ बार बार करने पे, तो प्लीज़ भैया समझ जाना, ठीक है। मेरे को भावनाओं को समझो भाई, बहुत मेहनत से बनाया कोर्स यार, गलतियाँ वलतियाँ होती रहेंगी छोटी मोटी, और ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत बेसिक निकाल के, बुक्स छान मान के बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, CH2 यहाँ पे Br लगा, यहाँ पे Cl लगा है, तो फिर से यहाँ पे वही लगेगा कि मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, बिकॉज यहाँ पे भी आप अगर ये यहाँ से नंबरिंग करोगे तब भी 1 2 बैठेगा, और यहाँ से भी नंबरिंग करोगे तब भी 1 2 बैठेगा, कोई अपना फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फेल हो जाएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नेमिंग के लिए, तो हमने यहाँ वाले से नंबरिंग करनी चाहिए ABC, ठीक है। तो 1,2 पे आ जाएगा अपने, देखो 1 पे ब्रोमो मैथाइल, एंड देन 2 पर क्लोरो मैथाइल, ठीक है, एंड देन टोटल क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। हो गया नाम पूरा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला देखो अब एक बार क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ये, इसमें क्या हुआ है, 1 क्लोरो 2 आयोडो 4 ब्रोमो। अच्छा अब कैसे है भाई, इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी देखो हमारा ये जो बना हुआ है हेक्सेन, इसमें भी आपको नंबरिंग करके देखनी है, जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर ब्रांचेज हैं, ठीक है। जिससे भी नंबर ब्रांचेस पास पड़ेंगी आपको वहीं से ब्रांच करनी है, मतलब जैसे 1 2 3 4 पड़ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता 1 2 3 4 5 पर पड़ रही है एक और, चलो ये तो बेकार है फिर, है ना। तो ऐसे करके हमें चेक करना होता है यार, जो हमें सफिशिएंट लगता है हम उस हिसाब से नंबरिंग कर देते हैं। अगर मैं यहाँ से करता नंबरिंग तो 1 2 3 4 5, ये तो बहुत गंदी पड़ती है ना। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से करता 1 2 3 तब भी बहुत गंदी पड़ती, बिकॉज क्लोरीन से अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे 2 पर ही मिल जा रहा है, एंड देन 3 4 पर मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्लोरीन से मैंने नंबरिंग की है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और ये कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस और लोएस्ट सम रूल चेक करके देन आप सॉल्व करना आराम से अपने बैठ के घर पे। उसके बाद मैंने नंबरिंग करने की ट्राई किया, 1 क्लोरो 2 पर आयोडो है और 4 पर ब्रोमो है, एंड देन साइक्लोहेक्सेन है मेरे पास। और रीअरेंजमेंट कैसा होगा, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होगा, ठीक है। तो 4 ब्रोमो पहले आ गया, देन 1 क्लोरो, देन 2 आयोडो, साइक्लोहेक्सेन। तो यार ये नेमिंग थी हमारी एल्केन्स की, फुल नेमिंग थी, सब कुछ पढ़ाया गया है, सब कुछ जितना हो सकता था उतना पढ़ाया गया है, सब क्वेश्चंस लिए हैं। प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठना यार, बैठे होंगे मे बी, अब तो वीडियो ख़त्म हो गई, तो सब रोक के ट्राई करके देखो, सॉल्व करके, सब मज़ा आएगा, ठीक है पढ़ने में। ऐसे ही घबराओ मत और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर है। GOC का पूरा अटेंड करो, सब सही रहेगा, ठीक है। मेरे से नहीं, किसी और से कर लो अटेंड, कोई दिक्कत नहीं, पर GOC पूरी अच्छे से करना। थैंक यू सो मच यार अगर आपने पूरा कोर्स देखा तो।